31 जुलाई आने वाली है, यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख। तुमने आईटीआर भर दिया या फिर अभी तैयारी चल रही है? मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके टैक्स का पूरा हिसाब किताब करके टैक्स भर भी दिया है। तो क्यों ना हम एक काम करें, अपने व्यूअर्स के लिए भी इस काम को आसान बना दें। बिल्कुल, अब हम सबके आईटीआर तो नहीं भर सकते, लेकिन सबके सवालों के जवाब जरूर दे सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान लेकिन सबसे अहम सवाल कि आईटीआर के लिए फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करना है। ये सवाल तो वैसे छोटा है, लेकिन इसका जवाब काफी बड़ा है। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है ये इस पर डिपेंड करता है कि इनकम का नेचर क्या है। आईटीआर 1 फॉर्म उन लोगों के लिए है, उन इंडियन रेसिडेंट्स के लिए है जो सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट जैसे दूसरे सोर्सेज से इनकम कमाते हैं और उनकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए तक है। आईटीआर 2 उन इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आती है, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा है और एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से भी उनको इनकम आती है। आईटीआर 3 उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करते हैं। आईटीआर 4 उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स और रेजिडेंट फर्म्स के लिए है जो सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत एलिजिबल हैं और कुल इनकम 50 लाख रुपए है। हालांकि अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड इक्विटी में उसने निवेश किया है तो वो इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आईटीआर 5 का इस्तेमाल इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, कंपनी और आईटीआर 7 फाइल करने वालों के अलावा कोई भी कर सकता है। आईटीआर 6 ऐसी कंपनियों के लिए है जो सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करती। आईटीआर 7 उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें सेक्शन 139 4A, 4B, 4C, 4D, 4E और 4F के तहत रिटर्न फाइल करना है। वाकई काफी लंबा जवाब था। ये तो है, लेकिन दूसरे सवाल पर हमें चलना पड़ेगा। जब भी रिटर्न फाइलिंग की बात आती है तो ये फॉर्म 16 के बड़े चर्चे होते हैं। भावना, ये फॉर्म 16 क्या है? तो फॉर्म 16 हर सैलरीड एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर देता है। इस फॉर्म में एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एम्प्लॉय की इनकम, टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन और टीडीएस की जानकारी होती है। ये आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में टीडीएस की जानकारी होती है और पार्ट बी में चुकाए गए कुल टैक्स का ब्रेकअप होता है। जो भी एम्प्लॉय सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी कमाता है उसके एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 मुहैया कराना कंपलसरी है। अब अगला सवाल है कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करने के लिए ई फाइलिंग करना जरूरी है या फिर मैं ऑन पेपर भी आईटीआर फाइल कर सकती हूँ? ओह, बढ़िया ये सवाल है। फॉर्म 16 भावना आपने बता दिया। अब ये देखते हैं कि क्या जो फाइलिंग है वो ऑनलाइन ही करनी है या हार्ड पेपर पे कर सकते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रिफंड क्लेम कर रहा है या जिसकी कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उसके लिए ई फाइलिंग कंपलसरी है। हालांकि एक एग्जेम्पशन है, अगर कोई भी 80 साल से ज्यादा के टैक्स पेयर जिसकी सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है या वो रिफंड क्लेम कर रहा है और वो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म का इस्तेमाल करता है तो वो फिजिकल पेपर भी फाइल कर सकते हैं। अब एक और सवाल, अब जैसे बाकी कई सारे कामों में होता है कि आपको पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, क्या आईटीआर के लिए भी यही रूल है कि आपको आधार को पैन से लिंक करना पड़ेगा? बिल्कुल, सभी बिजनेस यूनिट और टैक्स पेयर्स के लिए यह कंपलसरी है कि आईटीआर फाइल करते समय आधार और पैन का लिंक्ड होना उनके लिए जरूरी है। वैसे भी ऐसा ना करने पर आपका पैन ही वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा, मैंने अगर आईटीआर फाइल कर दिया तो क्या मेरा काम यहाँ पे खत्म या इसके बाद भी कोई स्टेप बचा है? इसके बाद भी एक स्टेप है, वो है वेरिफिकेशन का। आईटीआर फाइलिंग के बाद उसे वेरीफाई करना बेहद जरूरी है, वरना इसे इनवैलिड माना जाएगा। इसे ऑनलाइन ई वेरीफाई कराया जा सकता है और ये वेरिफिकेशन आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। चलो, इन सवालों के जवाब तो हो गए। आप आईटीआर फाइलिंग से जुड़े और कौन से सवालों के जवाब जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। और टैक्स से जुड़े आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें और आपकी मदद करते रहें। इसके लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।